अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे हैं जिनको साल 2024 शुरू होने से पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि साल 2024 में इन जैसे मज़ीद एंटरटेनिंग ड्रामाज आ रहे हैं जो इन्हीं ड्रामास का पार्ट 2 भी हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, नौरोज़। नौरोज़ ग्रीन का एक बेहतरीन ड्रामा था जिसका हाल ही में इख्तिताम हुआ। ड्रामा बहुत अच्छा था, कास्ट एक्टिंग सब परफेक्ट। रुस्तम का किरदार बहुत ज़बरदस्त था। उसके मरने पर दुख हुआ, पर जैसा किरदार था तो उसे मरना ही था। उस एक्टर का नाम नहीं पता, ड्रामा नेम और इसमें ही था, पर एक्टिंग बहुत अच्छी है। मावरा की एक्टिंग इसमें लाजवाब थी, पूरा इंसाफ किया उसने किरदार के साथ। हीरा के किरदार में भी नई लड़की लगी, ये किरदार भी बहुत अच्छा था और लड़की की एक्टिंग भी। हीरा जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं जो हाथ पकड़ कर आपको दुनिया दिखा दें। आखिरी किस्त भी बहुत अच्छी थी, पर कुछ अधूरी सी थी। रश्तीना का एक ही रिश्ता था, उसका भाई। उसके साथ उसका कोई सीन होना चाहिए था। भाई को पता चलता उसकी बहन का, उसके तासुरात भी दिखाते और रश्तीना का शयान के साथ आखिर में हैप्पी कपल ही दिखा देते। काशिफ अनवर का लिखा शायद तीसरा ड्रामा था ये राइटर हमेशा मुख्तलिफ लिखता है और इसके एक ड्रामे की एक ही कहानी में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। माशरे के बहुत से मसाइल होते हैं, उनके हल होते हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं। नंबर 9, 101 तलाक़ें। तलाक एक ऐसा मौजू है जिस पर पाकिस्तानी माशरे में बात करना ममनू समझा जाता है, मगर वक्त के साथ साथ इस पर न सिर्फ बात की जा रही है बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इसी मौजू पर ड्रामे भी बन रहे हैं। ऐसा ही एक ड्रामा 101 तलाक़ें हैं जो सोशल मीडिया में ख्वातीन के ग्रुप्स में बहस का मौजू बना रहा। इस ड्रामे में बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में बताया गया है कि आजकल तलाक की वजह बहुत सी मामूली बातें भी बन रही है। इस ड्रामे में अदाकारा अनुषा बासी ने मरकजी किरदार अदा किया। अनुषा बासी एक ऐसी बीवी का किरदार अदा कर रही हैं जिसको अपने शौहर से बहुत मसाइल हैं और वो काफ़ी कोशिश के बावजूद रोज़मर्रा की लड़ाइयों को रोक नहीं पा रही होती। इस ड्रामे में पाकिस्तानी माशरे के उन पहलुओं पर भी नज़र डाली गई है जो तलाक की वजूहात बनते हैं, जैसे कि सास का बेटे के घर में दखल अंदाजी करना, लड़की का शौहर से बात बात पर नाराज़ हो जाना। ड्रामे में जाहिद अहमद एक ऐसे वकील का किरदार अदा कर रहे हैं जिनके पास जब कोई जोड़ा तलाक लेने के लिए केस करवाने आता है तो वो शादी को बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 8, खुशबू में बसे खत। हम टीवी पर एक ड्रामा जिसका नाम है खुशबू में बसे खत। ड्रामा चूँकि एक शायर की कहानी पर मबनी है। ड्रामे का मरकजी किरदार हमारे हजरत शायर साहब हैं जिनका नाम अहमद ज़रियाब है। अक्सर कराची आर्ट्स काउंसिल में पाए जाते हैं। कलरिंग कैफ़े उनका पसंदीदा मुस्तक़र है जहां अपने दो दोस्तों के साथ सिगरेट नोशी का शुगल फरमाते नजर आते हैं। दोस्तों के साथ कासी बेतकल्लुफ़ी भी नजर आती है। अक्सर बेशतर गुफ्तगू शो खुशरंग जुमलों पर मबनी होती है, बल्कि गाहे बगाहे पब्तियों तक नौबत पहुंच जाती है। ज़रियाब साहब की बीवी एक डॉक्टर हैं, शहर की नामी गिरामी सर्जन है। अगर हकीकत पूछे तो दरअसल घर के तमाम मसारिफ की कफ़ील यही है, क्योंकि ज़रियाब साहब का ज़ाती ज़रिया आमदनी अशगार नहीं, खतून खाना के अखराजात की जिम्मेदार है। नंबर 7, मुझे प्यार हुआ था। ड्रामा मुझे प्यार हुआ था, जैसा कि इसके नाम से ही महसूस हो रहा है कि एक रोमांटिक ड्रामा है। मोहब्बत के तुकून की इस कहानी में भी एक हीरोइन है जिसकी मोहब्बत में दो मर्द हज़रात गिरफ्तार हैं। इस ड्रामे की कहानी का आगाज़ इसके OST के सबब फ़ौरन ही अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने में कामयाब हो गया। ड्रामे की कहानी एक मतवस्त तबके की खूबसूरत और मासूम लड़की माहिर के गिर्द घूमती है। इस किरदार को हानिया आमिर ने बखूबी अदा किया है, जो कि अपनी खाला की बेटी की शादी में एक अमीर लड़के जाविया से मिलती है और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। एक रोमांटिक ड्रामे में जिसमें हीरो हीरोइन होते हैं। ड्रामे में एक फरिश्ते के रूप में साद नामी नौजवान भी है जिस किरदार को वहाज अली ने अदा किया। साद एक ऐसा फरिश्ता है जो कि अपने हाथों से अपनी बचपन की मोहब्बत को किसी और को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है और इसके लिए अपने बाप से मुंह पर थप्पड़ भी खाता है, मगर सारे इल्जामात अपने सर ले लेता है। नंबर 6, मुझे कबूल नहीं। जबर के साथ मुसल्लत होने वाला कोई भी बंधन, ख्वाह दोस्ती का हो, मोहब्बत का या फिर निकाह का, कोई भी जी शौर उसे इज्जत नफ्स के बदले कबूल नहीं कर सकता। ऐसे ही मौजू का अहाता करती 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं के इनवान से नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से शुरू की जा रही है। ड्रामे की दिलचस्प कहानी को अदील रज़ाक ने तहरीर किया है और दिलकश शख्सबंदी के साथ आबिस रज़ा की हिदायत ने किरदारों में जान डाल दी है। समी खान और मदीहा इमाम के बचपन से कायम रिश्ते में तलातुम जब आएगा तो जब मोहब्बत का एहसास और मायनी असद खान का किरदार रोशनास कराएगा, तो इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 5, जिंदो। ड्रामा जिंदो एक शानदार स्टोरी है। इस ड्रामे की पहली खसूसियत तो नाजरीन को एक सहराई जंगजू औरत से मुतारिफ करवाना है जो तारीख में तो मिलती है, लेकिन अब उसका मस्बत किरदार बहुत कम दिखाई दे रहा है। माई जिंदो ड्रामे में जिस तरह जुल्म के खिलाफ इस्तारा बनी है, वैसे ही झांसी की रानी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुजाहिमत की थी।
तारीख में लिखा है कि लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई। इसके बाद की तारीख अपनी जगह, लेकिन किस्सा मुख्तसर, वो एक बहादुर औरत की अलामत बनी और आज तक किसी पहचान से जिंदा है। जिंदो एक गरीब बाप के कर्ज उतारे में अपने से 20 साल बड़ी उम्र के बच्चों के साथ ब्याह दी जाती है। शादी के वक्त उसकी उम्र 15 साल थी और उसकी माँ एक बेटी छोड़कर मर गई थी। बाप ने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी भी एक बेटा छोड़कर दुनिया से कूच कर गई। गुर्बत जितनी ज्यादा तारीख होती है, अमारत उतनी ही रोशन होती है। एक तरफ ये गरीबों के झोंपड़े हैं तो दूसरी तरफ महल है और जिंदो को बेबसी की पहली रात महल में गुजारना पड़ती है। नंबर 4, एक थी लैला। ड्रामा सीरियल एक थी लैला मुनफरिद स्टोरी पर मबनी है। ये ड्रामा यूट्यूब पर खासा सर्च किया जा रहा है। एक थी लैला ये ड्रामा वेब सीरीज के अंदाज में लिखा गया है। 6 साल पर मबनी इस ड्रामे की आखिरी किस्त 12 जनवरी को एक्सप्रेस टीवी से नशर हुई। कहानी एक टिकटॉकर लड़की की है और मंजरनामा ड्रून लाहौर का है। पहली 5 एक साथ पहेली की तरह गुजरती हैं, जिसमें लैला घर से गायब हो गई है और पुलिस उसकी तलाश में है। 5 एक साथ पंजाब पुलिस की तलाशी और काम में गुजरती हैं। एक के बाद एक शख्स शक में गिरफ्तार हो रहा है, मगर लैला का सुराग नहीं मिल रहा। पंजाब पुलिस जिस तरह बदनाम है, यहाँ इसके बरक्स इसलिए दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाला खुद हीरो है, उसकी लैला खो गई है और वो उसकी तलाश में है। नंबर 3, बंदिश 2। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने शाज़ नादिर ही हॉरर सिंध पर तवज्जो मरकूज की है, लेकिन अब हम पाकिस्तानी ड्रामों में कुछ उभरती हुई कहानियाँ देख सकते हैं जिनमें हॉरर का टच है। इनमें से एक बंदिश 2 है, जिसका पहला हिस्सा 2019 में एक नाकाबिले फरामोश प्लॉट के साथ टीवी स्क्रीन पर आया। बंदिश 2 ने दहशत की हैरानकुन कहानी के साथ हॉरर शायकीन को भी इकट्ठा किया। अपनी शानदार कास्ट के साथ बशमुल अफान वहीद, आमना इलियास, सानिया सईद और अरीज माहिउद्दीन, ये ड्रामा एक ऐसे खानदान की रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली कहानी पर मबनी है जो काले जादू के असरात का शिकार है। नंबर 2, गुरु। गुरु पाकिस्तानी ड्रामा है। इस बाप को ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए जिसकी एक भी बेटी है और शायद माओ को भी, लेकिन वालिद हज़रात कुछ वक्त निकाल कर जरूर देखें। इस ड्रामे में ख्वाजा सरा को इस खूबसूरती से एक बाप का किरदार अदा करते हुए दिखाया गया है। हमारे माशरे में बहुत से मेडिकली फिट मर्द औरतें और हकीकी वालिदैन भी नहीं कर पाते। बहुत खूबसूरती से लिखा गया, बेहतरीन अदाकारी वाला बहुत प्यारा ड्रामा। इस्लाम ने जो हुकूक बेटियों को दिए, हमारे आबा अजदाद ने बड़ी सकीर में रहकर हिंदुआना रस्म रवाज में उन्हें खो दिया। ये कहने को महज एक ड्रामा है, लेकिन इन वालिदैन के लिए एक गहरा सबक है जो बेटियों को बोझ समझते हैं या बेटे और बेटी में फ़र्क समझते हैं। नंबर 1, सुकून। ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल सुकून को रिसेंटली नशर किया जा रहा है। सुकून की कहानी ऐना नामी एक नौजवान लड़की की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जिसके किरदार बासलाहियत सना जावेद ने पेश किया है, जिसे एक फर्जी रिश्ते की वजह से अपनी मोहब्बत की जिंदगी में मुश्किलात का सामना है। नाजरीन, ड्रामे में ऐना हमदान और रजा के दरमियान मोहब्बत के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में दिखाया गया कि रजा की बातों को सच समझकर ऐना उससे मोहब्बत करने लग जाती है और अपने मंगेतर उस्मान और घर वालों को छोड़कर हैदराबाद से कराची चली जाती है। कराची पहुंचने पर ऐना को रजा ठुकरा देता है, वालिदैन के सामने उसे झूठा करार दे देता है। इधर ऐना रजा की जानिब से ठुकराने के बाद घर के लिए निकलती है तो रास्ते में बेहोश हो जाती है। ऐसे में हमदान उसकी मदद को आता है। हमदान ऐना को हैदराबाद लेकर पहुंचता है तो वालिद रजा समझकर ऐना का निकाह हमदान से पढ़वा देते हैं। ताहम अब ऐना इस सब से तंग आकर कहती है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। वो गाड़ी के आगे आने लगती है तो हमदान उसे बचा लेता है। सुकून में मजीद क्या होने जा रहा है, क्या एमा अपनी बहन ऐना को घर वापस ला पाएंगी, ये जानने के लिए ड्रामा सीरियल सुकून देखना ना भूलें। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।